हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में क्लास 10th के लिए एक छोटी सी बात डिस्कस करेंगे। लेकिन ये छोटी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n। अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, हाईएस्ट पावर n है, तो उसकी कितनी ज़ीरोज़ हो सकती हैं? तो उसका जो आंसर है वो है कि 0 से लेकर n, यानी कि जितना डिग्री है वहाँ तक ज़ीरोज़ हो सकती हैं। यानी कि उससे ज़्यादा कभी नहीं होंगी, लेकिन उससे कम हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग ये प्रूव करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें डिग्री है 2। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एग्जांपल हम लोग लेने वाले हैं जिसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आपकी 2 भी आएंगी, 1 भी आएगी और 0 भी आएगी। पहला मेरे पास इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 2। तो मैं स्प्लिट करूंगा -2x -x में, कॉमन लूंगा तो मेरे पास x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 2 और एक 1। दो अलग अलग वैल्यूज आई, तो इसका मतलब है यहाँ पे कितनी जीरोज हो गई? इस इक्वेशन की 2 जीरोज हो गई। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे भी जब मैंने स्प्लिट किया, कॉमन लिया और 0 के इक्वल पुट किया, तो मुझे x की वैल्यूज मिली, एक -2 और दूसरी वैल्यू भी मुझे -2 मिली। क्योंकि -2 तो एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग 1 0 ही बोलेंगे, 2 जीरोज नहीं बोल सकते, क्योंकि -2 चाहे ये है चाहे ये है, एक ही वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसीलिए इस इक्वेशन की कितनी जीरोज हो गई? 1 0 हो गई। अब थर्ड इक्वेशन देखिए, x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके माइनस हो गया, तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे -4 का रूट चाहिए। लेकिन आपको पता है कि कोई भी x की ऐसे रियल वैल्यू होती ही नहीं है जिसका रूट नेगेटिव हो जाए। तो इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि इस इक्वेशन की कोई भी रियल ज़ीरो पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया तो उसमें 3 ऐसे एग्जाम्पल्स देखे जिसमें एक में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 आ रही थी, एक में 1 आ रही थी और एक में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 0 आ रही थी। तो इस तरीके से प्रूव होता है कि जो डिग्री n होती है, जो मैक्सिमम ज़ीरोज़ हैं वो n हो सकती हैं, n से कम हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा कभी भी नहीं होंगी। थैंक यू।